सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में यदि आप भी 25 में से 25 नंबर लेकर आना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि सर एग्जाम में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आते हो, बिल्कुल राइट। जब आंसर की आती है देखते क्या हो 8 से 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी गलत हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की क्लास कंप्लीट देखनी है, आपको मिल जाएगा। नंबर 2, सर सोल्व तो सभी क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन टाइमिंग ज्यादा लग जाती है, कंप्लीट क्लास देखनी होगी, उसके लिए भी आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। नंबर 3, आपको ऑप्शन काटने सीखने हैं। क्या सीखने हैं? ऑप्शन काटने, क्योंकि रीजनिंग के आंसर है ना बच्चों, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि मैं राइट हूं, मैं सही हूं, बस आपसे देखना आना चाहिए। आप एक भावी सिपाही बनने जा रहे हो, चोर का तो पता आंखों आंखों में लगाना पड़ेगा आपको कि चोर कौन है, क्योंकि चोर की नजरें हमेशा झुकी रहती है, वो अलग ही दिखाई दे देता है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेट नंबर 10, 8/12/2017 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। इससे पहले मैं बच्चों आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत आपके 38 शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, जिनको मैं ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करा चुका हूं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिन स्टूडेंट ने लगातार प्रैक्टिस की है इन सेट की, उसकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त हो चुकी होगी और कम समय में सभी क्वेश्चन के आंसर निकालने सीख चुका होगा। यदि आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके क्लास चेक करिएगा कैसी क्लास कराई गई है, फिर कमेंट बॉक्स में लिखना अगर कि हाँ प्रैक्टिस जबरदस्त हुई है या नहीं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। चाकू, चाकू का कार्य क्या होता है बच्चों? काटना। रबर, रबर का कार्य क्या होता है? मिटाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मिटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग में आपको नंबर याद होने चाहिए, कौन से नंबर पे क्या होता है। जैसे एम आपका कितने नंबर पर होता है? 13 पर, ए 1 पर, जेड 26 पर, ई 5 पर। कोई क्या लिखा इसने? एस, एस कितने पे होता है आपका? 19 पर। एफ कितने पे होता है? एफ होता है आपका 6 पर। डी कितने पे होता है? डी होता है आपका 4 पर। एच कितने पे होते हैं? एच होता है 8 पर। डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हो, मौखिक भी कर सकते हो, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करोगे। मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूं, अन्यथा मैं डायरेक्ट इसे सोल्व करता। 13, 13 से कितना लिखा? 19, कितने ऐड किए? प्लस 6। 1, 1 से कितना लिखा? 6, कितने ऐड किए? प्लस 5। 26, 26 से क्या लिखा है आपको? 26 से लिखा है 4, कितने ऐड किए बच्चों? 4 ऐड किए हैं। डी 4 भी होता है ना। 5, 5 में से लिखा है 8, कितने ऐड किए? 3। इसका मतलब क्या हुआ? पहले 6 ऐड हुए, फिर 5, फिर 4, फिर 3। अब डायरेक्ट करेंगे ई, ई कितने पे होता है? 5 पर। ई कितने पे होता है? 5 पर। 5 में 6 ऐड करेंगे 11, 11 पर क्या होता है आपका? के 2 ऑप्शन में है, यदि एक पे होता मैं यही कहीं क्लिक कर देता। इसके बाद देखते हैं वाई, अब ऐड कितने करने? 5। वाई होता है आपका कितने पर? 25 पर। 25 में 5 ऐड करोगे आप, कितना हो जाएगा आपका? 25 में 5 ऐड करके 4 नंबर पर जाओगे डी पर, के डी, के डी वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूरा सोल्व करने की देखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, 14, 44, 29। लॉजिक देखते हैं क्या है। 14 और 44 में डिफरेंस कितने का बच्चों? 30 का। तो 29 में 30 जोड़ देते हैं, कितने हो जाएंगे? 59। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। कुर्सी, दरवाजा, मेज, लकड़ी। बच्चों कुर्सी, दरवाजा, मेज ये लकड़ी की बनी होती है, जबकि लकड़ी ही अलग है आपका, असंगत बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। इस क्वेश्चन को भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है। आपको नंबर पता होने चाहिए। एफ कितने पे होता है आपका? 6 पर होता है। के कितने पे होता है? के होता है आपका 11 पर। क्यू कितने पे होते हैं? 17 पर। वी कितने पे होता है आपका? 22 पर। अब डिफरेंस देखते हैं कितना है। 6 में 5 जोड़ते हैं 11 होते हैं। 11 में 5, 11 में कितने जोड़ेंगे पड़ेंगे 17 बनाने के लिए? 6। 17 से 5 22 बनाने के लिए +5, प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन। सी कितने पे होता है आपका? 3 पर। एच कितने पे होता है आपका? एच होता है 8 पर। 5 का अंतर, ठीक है। एच के बाद एन लिखा, एन कितने पे होता है? 14 पर। 8 और 6 14 प्लस 6 प्लस 5 का बिल्कुल राइट चल रहा है 14। 14 से 19 पर होता है एस +5। दोनों ऑप्शन में +5, 6 5 का डिफरेंस है, 5 6 5 का डिफरेंस है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, बी। बी होता है आपका 2 पर। एफ कितने पे होता है? एफ होता है आपका 6 पर। +5 जोड़ने थे, ये 7 होना चाहिए था, यहाँ जी होना चाहिए था एफ के स्थान पर, यही आपका असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 5 से 20, 7 से 28, 9 से 54, 11 से 44 अलग बताना है आपको। विषम संख्या युग्म को चुनिए। 5 5 गुना 4 20, 7 चौक 28,
9 चौक कितने होते हैं आपको? 9 चौक 36 होते हैं, 54 लिखा हुआ है, 11 चौक 44। सभी पहली संख्या का 4 बार गुना करके दूसरी संख्या प्राप्त की जा रही है। राइट आंसर आपका अलग इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखना, लॉजिक क्या लगा हुआ। 4 गुना 9 बराबर 36, पहली और दूसरी संख्या का की गुना करके नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है आपकी। 7 गुना 4 बराबर कितने होते हैं? 28 होना चाहिए था। 6 गुना 3 बराबर 18, आपका 5 गुना 6 बराबर 5 अंक 30, 28 होना चाहिए था, यह है 26। अलग आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8, त्रिभुज गिनने हैं, काउंट करने का तरीका 1 2, ये पूरा 3, ये पूरा 4, ये पूरा 5, ये पूरा 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9, दी गई आकृति में कितने आयत है? काउंट करते हैं, पेन सिंगल छोटे वाले गिन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 तो छोटे वाले होंगे, पेन चेंज करते हैं हम। 6 के बाद एक आपका ये 7, एक आपका ये 8, एक आपका ये 9 हो चुके। फिर अब डबल वाले काउंट करते हैं, एक ये आपका 10, एक आपका ये 11, एक ये सभी पूरा 12। कितने हो जाएंगे आयत? कितने हो जाएंगे इसमें? 12 आयत बन रहे हैं आपके। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सी घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन के बनाए जा सकते हैं? देखते हैं, इसमें एक लॉजिक होता है बच्चों। लॉजिक क्या है आपका? ये कलर्ड है। लॉजिक क्या होता है? खुले घन के विपरीत फलकों को ना एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए, तभी घन बनाया जा सकता है, अन्यथा घन बनाना पॉसिबल आपका नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही बनाया जा सकता है, इसके अलावा कोई सी भी आकृति बनाई नहीं जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11, इतनी बार मैं आपको लगातार समझाता हूं, क्या बताना है इसमें? नीचे घन की 3 अवस्था दिखाई, पी के विपरीत बताने हैं। पी के विपरीत अब ये देखते हैं, पी के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता। जिस भी पासे में, जिस भी आपके क्यूब, जिस भी पासे में कोई डिजिट सामने दिखाई दे रही है, 3 डिजिट दिखाई देगी या 3 फलक दिखाई देंगे, वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ? पी का बताना है मुझे इसका। पी का विपरीत एस कभी नहीं हो सकता क्योंकि दिखाई दे रहा है। पी का विपरीत क्यू भी नहीं हो सकता। पी का विपरीत यू भी नहीं हो सकता क्योंकि इस वाले पासे में है ना बच्चों आपका, पी के साथ में टी दिखाई दे रहा है, टी भी नहीं होने का, यू भी नहीं होने का, बचा क्या आपका? आर ही तो बच रहा है। बस यही तो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ये बच्चों देखते ही सोल्व करने का तरीका है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोल्व कर लो। कोई एक संख्या कॉमन देखते हैं, पी, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। पी के बाद क्यों, क्या के बाद एस, दूसरे पासे में पी यू टी, एस के विपरीत क्या हो जाएगा? टी। पी के विपरीत क्या, क्यू के विपरीत क्या हो जाएगा? यू। पी के विपरीत क्या होगा जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा? क्या नहीं दिखाई दे रहा? आर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कर लो या चाहे डायरेक्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, लगातार मैं आपको समझाता हूँ। 38 शिफ्ट आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 के सोल्व कराए हैं, लगातार उनमें भी सिखाया, अब भी सिखा रहा हूँ। सबसे बेहतरीन तरीका ये है, एक छोटी सी कटिंग अलग से लेकर रखनी है आपको। उसमें क्या करोगे आप? सबसे पहले एक लाइन खींचोगे, ये वाली लाइन पूरी खींच दी, बीचों बीच एक लाइन खींचो। ठीक है जी, बीचों बीच एक लाइन खींचती है, आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा क्योंकि बीचों बीच आपकी लाइन नहीं है। अब क्या करना है आपको? बीचों बीच लाइन खींचने के बाद एक लाइन ये आपकी जो क्रॉस वाली आ रही है, जो आपकी क्रॉस वाली आ रही है, इसको ऐसा करोगे। एक लाइन ये आ रही है आपकी, इसको ऐसा करोगे। अब देखो कौन से ऑप्शन में है ये वाली बात। इसमें आपके ऑप्शन नंबर डी में 2 लाइन है, ये भी आपका गलत, ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। ये तो पहले ही कट गया था डी, तो पहले आप राइट आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रथम आकृति निहित है। प्रश्न आकृति निहित है, ये वाला डायग्राम कौन से आपके ऑप्शन में बन रहा है और कौन से में नहीं बन रहा है, देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखते हैं, प्रश्न आकृति है ना जो हमारी है, ये उत्तर आकृति विकल्प किस में बच्चों दिखाई दे रही है हमें? ये दिखाई दे रही है हमें डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में भी दिखाई दे रही है, लेकिन ए में सेम नहीं है, इसमें कटिंग थोड़ा ज्यादा है, उसमें कम है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति में मतलब प्रतिबिंब बताना है दर्पण का। निचली साइड है बच्चों, जस्ट पलट दो। क्या करोगे? पलट। मैं आपको दर्पण प्रतिबिंब के सभी क्वेश्चन समझाइए। मान लिया सपोज कीजिए आपको पी देखना है, पी कैसा दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। ई है, ई देखना है दर्पण में, कैसा दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। उल्टा दिखाई देता है, कैसा देता है आपको दिखाई? उल्टा दिखाई देता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? जो ये 2 कलर निचली साइड है, 2 कलर ऊपरली साइड आ जाएंगे। 2 कलर ऊपरली साइड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों कलर इसमें ऊपरली साइड है और इसमें भी ऊपरली साइड है। ए और सी में से आपका राइट आंसर हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ,
जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, तीनों कलर वाले एक साथ आ रहे हैं, ये तो अलग अलग है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, क्योंकि दो ऊपरली साइड आने चाहिए, एक निचली साइड। यही तरीका होता है बच्चों रीजनिंग सोल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 15, 15 में लॉजिक क्या लगाया हुआ है, 9, 9 की गुना सबसे पहले 5 में की, 5 में 45, फिर ये 2 जोड़ दिए 47, फिर क्या किया, 6 की गुना 4 में की, 6 चौक 24, 24 में 3 जोड़ दिए 27। अब क्या करेंगे, 8 की गुना 7 में करेंगे, 8 तो 56, 56 में 2 जोड़ देंगे 58, राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ध्यान रखना है आपको। देखते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए, जी इसमें है, आई भी है, एस भी है और आपका टी भी है, इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा जो आपका बनाया जा सकता है। नेक्स्ट भी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, सर पहला ही हो रहा है तो दूसरा चेक करो, दूसरा चेक करते देखो बनने का नहीं। टी, टी इसमें है, टी के बाद आर है क्या, आर भी है, ए है क्या, ए भी आपका है, सी है क्या, सी नहीं है इसलिए बनने का नहीं, ये भी सी वाला नहीं बननेगा। बी क्यों नहीं बननेगा, इसमें बी, बी ही नहीं है पूरे उसमें, तो ये भी नहीं बनने का। बस जब आपका राइट आंसर हो जाए ना, आप श्योर हो 100%, तो चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 17, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध सही निरूपित करते हैं। तौलिया गुलाबी नीला, तौलिया गुलाबी नीला, तौलिया आपका ये हुआ, तो लिख देता हूँ, ये नीला भी हो सकता है गुलाबी भी हो सकता है, ये आकृति देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, दी गई आकृति में कितने कलमें लोहे की है परंतु कठोर नहीं है। अब मैं आपको लगातार समझाता रहा हूं, मैं पेन चेंज करके अलग अलग बताऊंगा। कलमें लोहे की है, एक तो आपके कलम में वो डिजिट होनी चाहिए, कलम वाले कॉलम में कलर कर देता हूं मैं पिंक से, फिर इसके बाद लोहे वाले को करूंगा मैं ब्लू से, लोहे वाली में भी वो डिजिट होनी चाहिए आपकी। ठीक है जी, परंतु कठोर वाली सर्किल में आपकी वो डिजिट नहीं होनी चाहिए, कठोर वाले को मैं हटा देता हूं, इसमें नहीं होनी चाहिए वो। देखना दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है, वो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 19 ही दोनों में कॉमन है। बच्चों तो मैं आपको समझा रहा हूं, यदि मैं पेपर में डायरेक्ट सोल्व करता ना, और आपको भी डायरेक्ट सोल्व करना है, तो बस माइंड में सेट करके सिर्फ अंकों से ध्यान से देखना है चोर कौन सा है, तुरंत आंसर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका, ये रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 21, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, क्या कहा जी, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। एक लड़के ने कहा, वह मेरी बहन के दादा का एकमात्र संतान है। बना देते हैं डायग्राम। ये आपको कोई बच्चा है, इसने एक पुरुष, ये पुरुष है कोई, इसकी ओर संकेत करते हुए क्या कहा, ये एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरी बहन, इसकी कोई बहन है, बहन, बहन के दादा, बहन के दादा मतलब बहन का कोई पापा होगा, पापा का भी कोई पापा होगा, वही तो दादा होगा, कि एकमात्र संतान, पापा की एकमात्र संतान कौन होगी, उसके पापा खुद ही होंगे। ठीक है, संतान है, तो वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है, भाई वो बताओ, दादा का एकमात्र संतान जो होगा उसके पिताजी होंगे, तो वो किस प्रकार संबंधित हो जाएगा बच्चों, वो स्वयं उसका क्या होगा, पिता होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अमन सविता भाई का भाई है, अमन लिख देते हैं, अमन जो है भाई है किसका, सविता का, अमन सविता का भाई है। इसके बाद सविता रोहित की माता है, ये रोहित की माता है, इसका बेटा निचली साइड बनेगा, पापा मम्मी ऊपरली साइड, पापा मम्मी ऊपरली साइड कर रहे हैं हम। ठीक है, रोहित का की माता है, रोहित मयंक का पुत्र है, ये रोहित जो है मयंक का पुत्र है, इसका मतलब सविता के पति का नाम क्या है, मयंक, ये इसका पिता है रोहित का, मयंक। क्या बोल रहा फिर, रोहित मयंक का पुत्र है, बिल्कुल ठीक है जी। जो पंकज का पुत्र है, जो किसके पास लगाया आपका, जो किसके पास लगाया, जो लगाया मयंक के पास, जिसके पास लास्ट में जो लगता है ना उसी के बारे में कहा जाता है। जो पंकज का पुत्र, पंकज ऊपर आ जाएगा, और पंकज मयंक का पिता है, ध्यान रखना, सविता का ससुर है, रोहित का बाबा है। ठीक है जी, चलो पूछ क्या रहे, तो रोहित की माता पंकज से किस प्रकार संबंधित हुई, भाई बेटे की बहू हुई उसके, पंकज के बेटे की बहू हुई, बेटे की बहू को क्या कहते हैं, पुत्र वधू कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यदि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 832 है, तो 2 वर्ष के समान ब्याज की दर पर साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। देखते हैं क्या कह रहे हैं। टी बराबर कितना दे रहा है आपको, ये 2, आर बराबर कितना दे रहा है 8, सी आई कितना दे रहा है आपको 832,
तो क्या पूछा है, तो साधारण ब्याज रुपए में क्या होगा। चलो देखते हैं। अब हमें दिखाई दे रहा है 8 है ये आपका। 8 के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो फॉर्मूले से कर लो, या फॉर्मूले से नहीं कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो 16 से। ठीक है जी। 8 8 16, 8 8 कितना होता है आपका 16, और 8 64, 16.64 बराबर कितना दे रहा है, लगभग आपको 832 दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप सोल्व करोगे तो कितना निकल जाएगा, ये लगभग 800 निकलेगा। कितना निकलेगा, 800 निकल जाएगा। सोल्व करने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक व्यापारी एक वस्तु को 528 रुपये में बेचता है तो उसको 12% की हानि होती है। मतलब 12% क्या होता है आपका, 88% का मान कितना दे रहा है ये आपका, 88% बराबर 528, एक बराबर कितना हो जाएगा 528 बटे 88। तो वस्तु का क्रय मूल्य गुना 100 कर दो। जब इसे आप कट करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ से 600। बच्चों उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, कट करके देख लेना, 600 ही निकलेगा। मैं क्लास ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कराना चाहता हूँ। इतने आप समझदार हो, इतनी कैलकुलेशन सभी की अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 25। दिए गए प्रश्न में 4 आकृति दी गई है जिसमें से 3 किसी न किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति का को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिखाई दे रहा है, दिए गए जो आपका ये है ना, ऑप्शन नंबर ए हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी हुआ आपका, ऑप्शन नंबर डी हुआ। इसमें क्या है, एक ही रेखा के छोर पर ना क्रम से वर्त और वर्ग बने हुए, जबकि क्या हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में एक रेखा पर नहीं, अलग अलग रेखा पे है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी ही इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए प्रश्न में 4 आकृति दी गई है जिसमें से 3 किसी न किसी गुण के आधार पर समान है तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनना है। 26 को कैसे चेक करोगे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में जितनी भुजा की आकृति है ना बच्चों, उतने ही वर्त उस आकृति के अंदर बने हुए हैं। ये त्रिभुजता 3 है, चतुर्भुजता 4 है, ये आपका षष्ठभुज है 6 है, और ये आपका पंचभुज है, इसमें 5 होने चाहिए थे, यही आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27। दिए गए प्रश्न में 4 आकृति दी गई है जिसमें से 3 किसी न किसी गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में लॉजिक क्या लगा हुआ है। हमें दिखाई दे रहा है प्रत्येक रेखा के विपरीत छोर पर ना समान चिन्ह है, जबकि विकल्प नंबर जो आपका सी है ना, उसमें आपके क्या है, अलग अलग है। बात समझ में आई। देखो इसमें इसमें जो ये चकोर था, ये चकोर है, त्रिभुज त्रिभुज, एक कलर्ड वाला एक विदाउट कलर वाला। ये आपका जो एरो है, तीर का निशान है, ये इधर कलर वाला इधर बिना कलर है, ये इधर कलर वाला इधर बिना कलर है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये दोनों अलग अलग दे दिए। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का अलग। क्वेश्चन नंबर 28। 21 27 32 36 39 क्या क्या आ रहा है आपको, 21 में 6 ऐड किए कितना हुआ 27, 27 में 5 ऐड किए 32, 32 में 4 ऐड किए 36, 36 में 3 ऐड किए कितना हुआ बच्चों 39। पहले 6 5 4 3, अब कितने ऐड हो जाएंगे, अब 2 ऐड हो जाएंगे, 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 9 9 दूनी 18 प्लस 1 19, 19 दूनी 38 प्लस 2 40, 40 दूनी 80 प्लस 3 83, 80 दूनी कितने 83 दूनी कितने होते हैं बच्चों 160, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 166 में 4 ऐड किए 170, 170 में 2 बार गुना कर देना 5 जोड़ देना, 17 दूनी 34, 340 5 345 राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों सोल्व करना है। बच्चों कुछ बच्चों के मन में डाउट ही होगा, सर आपकी तो स्पीड बहुत ज्यादा तेज करा रहे हो। आपकी भी स्पीड इतनी होगी, प्रैक्टिस कीजिए, लगभग 8 से 10 सेट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मैं सोल्व कराए हैं आपकी भी स्पीड इतनी ही होगी। नहीं होती है तो कमेंट बॉक्स में आके लिख देना, सर प्रैक्टिस करने के बाद भी इतनी स्पीड नहीं बननी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या हो रहा है बच्चों, दिए गए प्रश्न आकृति में ना श्रृंखला में क्या हो रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या हो रहा है बच्चों, दिए गए प्रश्न आकृति में श्रृंखला में एक एक भुजा की कमी हो रही है, अतः खाली स्थान पर आने वाली आकृति क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। देखना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अब त्रिभुज आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। देखते हैं जो आपका है ना, हो क्या रहे प्रश्न आकृति श्रृंखला में ना, जो आपका ये है, ये वाला पाई जैसा जो सिंबल है का चिन्ह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है, और इसी क्रम में ये आपका पहले यहाँ था, फिर आपका यहाँ पर आया, फिर आपका यहाँ पर आया, फिर आप कहाँ हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाले में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। क्वेश्चन नंबर इसमें प्रश्न आकृति में पहले कोने वाले चिन्ह को ना आपस में बदलते हैं, और फिर उसके ऊपर वाले चिन्हों को आपस में स्थान परिवर्तित होता है, और इसी के अकॉर्डिंग जब आप नेक्स्ट आकृति फाइंड आउट करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट बनेगा।
प्रैक्टिस कर रहे हो बच्चों, प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 33, एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको फोन को ये कहा गया तो इसे क्या कहा जाएगा? देखते हैं लॉजिक क्या लगा हुआ। फोन पी, एबीसीडी आपको याद ही है सभी को। पी कितने पाते हैं 16 पर, एस कितने पाते हैं आपका, एस आता है 19 पर, 3 ऐड हुए। सी में 3 ऐड करो, सी में जब 3 ऐड करोगे एफ से स्टार्ट होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। अब इसके बाद सी आपका एफ वाले दूसरे भी डिजिट काउंट करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या हो रहा है आपका, फिर 3 ऐड करेंगे, एच होता है आपका कितने पर, 8 पर, 8 और 3 क्या होते हैं 11, 11 पर क्या होते हैं, ओ होता है 15 पर, 15 में 3 ऐड करो 18, 18 पे क्या होता है आपका, 18 पे होता है आपका आर, 18 पे क्या होता है, दोबारा काउंट कर लेता हूँ, एक मिनट, वो थोड़ा स्पीड ज्यादा बढ़ा दी मैंने। पी में सबसे पहले आप क्या करोगे, पी में 3 ऐड कर रखे थे इसने, 3 ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक। चलो अब सी के अकॉर्डिंग चलना है ना मुझे, तो सी के अकॉर्डिंग सी में 3 ऐड करेंगे कितना होगा एफ, ए में 3 ऐड करोगे कितना होगा आपका डी, ठीक है जी। एल में 3 ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। एफ डी ओ वाला कौन सा ऑप्शन है, एफ डी ओ, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, टेप को ये लिखा, लैप को ये लिखा तो इसे क्या लिखेंगे? लॉजिक क्या लगाया हुआ, टी कितने पे होता है 20 पर, ए कितने पे होता है 1 पर, पी कितने पे होता है 16 पर, 20, 21, 21, 31, 31, 6, 37, 37 में 2 ऐड किया एक्स्ट्रा, 39 हो गया। बस इनको जोड़कर 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देना। एम कितने पे होता है 13 पर, ए कितने पे होता है 1 पर, टी कितने पे होता है 20 पर, 20, 30, 33, 34, 34 2 कितने हो जाएगा 36। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 36 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, एक विशिष्ट कोड में इसको ये लिखा जा रहा तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखते हैं क्या हो रहे हैं। एफ में से क्या हुआ बच्चों, एफ जो आपका है, एफ में और बी में डिफरेंस कितने का, 4 का। एल और पी में कितने का डिफरेंस है बच्चों, एल और पी में भी 4 का है, ठीक है जी। इसके बाद क्या हो रहा है, 4 + 4 - 4 + 4 - 4 हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं +4 - 4 हो रहे हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, -4 करेंगे, एफ में से -4 करके बी वाला आपका एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही आपको फास्ट, बहुत स्पीड से, स्पीड ऐसा नहीं कि गलती कर दो सारे क्वेश्चन, अच्छी सी स्पीड से प्रैक्टिस करो, पहले बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, फिर स्पीड से निकाल के सारे आंसरों के, क्वेश्चनों के आंसर कम समय में डायरेक्ट देखते चलो। बस थोड़ा प्रैक्टिस का गेम है बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्लास अच्छी लगी वो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।